हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी मर्द हैं, जितने भी आदमी हैं, उन लोगों में ज़िंदगी में कभी न कभी एक बार ये मर्ज़ ज़रूर फ़ील होता है, महसूस होता है। उन लोगों को लगता है कि वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो गए हैं। वो कौन-सा मर्ज़ है, कौन-सी डिज़ीज़ है, आप लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं और इसके बारे में ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में अफ़वाहें भी फैलाई जाती हैं और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को डराया भी जाता है। उस डिज़ीज़ और मर्ज़ का नाम है इरेक्टाइल डिसफ़ंक्शन। इरेक्टाइल डिसफ़ंक्शन आप लोग जानते हैं कि ये कितना कॉमन है। हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या सच में इरेक्टाइल डिसफ़ंक्शन जो है आपका, ये डेंजर है? क्या सच में अगर आपको इरेक्टाइल डिसफ़ंक्शन हो रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है? क्या सच में इरेक्टाइल डिसफ़ंक्शन वाक़ई एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा इश्यू है? क्या अगर आपको इरेक्टाइल डिसफ़ंक्शन हो रहा है तो किन सूरतों में आपको परेशान होना चाहिए? किन सूरतों में आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? किन सूरतों में आप इसको जो है अवॉइड कर सकते हैं? ये खुद ब खुद आपका रिज़ॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि इरेक्टाइल डिसफ़ंक्शन के कॉज़ेज़ क्या हैं, पॉसिबल कॉज़ेज़ क्या-क्या हैं? किन वजूहात की बिना पर किसी शख्स में इरेक्टाइल डिसफ़ंक्शन होता है। इसी तरीके से इरेक्टाइल डिसफ़ंक्शन बेसिकली होता क्या है, किसको हम इरेक्टाइल डिसफ़ंक्शन कहते हैं और पॉसिबल इसके ट्रीटमेंट क्या हैं, इसके सिम्पटम्स क्या हैं, कहाँ पे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इरेक्टाइल डिसफ़ंक्शन बेसिकली होता क्या है। तो देखिए जो हमारा जेनिटल ऑर्गन है, जो हमारा प्राइवेट पार्ट है, उसमें जो इरेक्शन होता है, उस इरेक्शन को अचीव ना कर पाना या फिर इरेक्शन तो आ रहा है, आप इरेक्शन तो अचीव कर पा रहे हैं बट आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इतना इरेक्शन नहीं हो रहा है या इतनी देर इरेक्शन मेंटेन नहीं हो रहा है कि जिससे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म कर पाएँ। तो ये इरेक्टाइल डिसफ़ंक्शन कहलाता है। तो देखिए इरेक्टाइल डिसफ़ंक्शन अगर ऐसी कंडीशन आपको कभी-कभी होती है, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको हफ़्ते में 1 मर्तबा ऐसा फ़ील हुआ कि इरेक्शन सही नहीं हो रहा है, लेकिन फिर दूसरी मर्तबा आप परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो रेगुलर बेसिस पे प्रॉपर वे में आप परफ़ॉर्म कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। महीने 2 महीने में फिर से कभी इरेक्टाइल डिसफ़ंक्शन इस तरह का आपको फ़ील होने लगा, तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हों, ये नेचुरल है। कुछ लोगों में इस तरह की परेशानियाँ टाइम टू टाइम होती रहती हैं, लेकिन जो ची जिन जिन चीज़ों की वजह से ये ऐसा इरेक्टाइल डिसफ़ंक्शन होता है, वो चीज़ें जब आपसे हट जाती हैं, तो फिर ये परेशानी भी आपकी ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको इस तरह का इरेक्टाइल डिसफ़ंक्शन होता है, अगर आपको महीने में 1 या 2 बार इस तरह से फ़ील होता है कि इरेक्शन आपका जल्दी सबसाइड हो गया या आपको ऐसा लग रहा है कि इरेक्शन जो है इतना हार्ड नहीं हो रहा है कि हम सेक्सुअल इंटरकोर्स परफ़ॉर्म कर पाएँ, तो इसके लिए ना घबराएँ आप। देखिए इरेक्टाइल डिसफ़ंक्शन, कंप्लीट इरेक्टाइल डिसफ़ंक्शन हम उसी वक़्त मानते हैं कि जब बिल्कुल भी इरेक्शन ना हो, कभी भी इरेक्शन ना हो। महीने 2 महीने गुज़र गए आपके लेकिन इरेक्शन आपका जो हो रहा है, वो इतना नहीं हो रहा है कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स परफ़ॉर्म कर पाएँ या फिर हो तो रहा है हार्ड बट वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो परफ़ॉर्म कर पाएँ, इतनी देर वो मेंटेन नहीं रह पा रहा। तो ये कंडीशन है इरेक्टाइल डिसफ़ंक्शन की। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए आप में कि 2-3 महीने हो गए और इरेक्शन हो ही नहीं रहा है, तब आपको परेशान होना चाहिए और इससे पहले बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि बहुत सारे फैक्टर हमारे जो हैं, ऐसे होते हैं कि जिनकी वो कारणों से शॉर्ट टर्म का इरेक्टाइल डिसफ़ंक्शन आपको होता है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म का इरेक्टाइल डिसफ़ंक्शन है, तो उसके लिए आप बिल्कुल ना घबराएँ, बिल्कुल भी ना परेशान हों। ये चीज़ें खुद ब खुद रिज़ॉल्व हो जाती हैं, उसके लिए परेशान नहीं होना। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूअसली ऐसा हो रहा है कि इरेक्शन आप जो है अचीव कर ही नहीं पा रहे हैं या फिर इरेक्शन हो रहा है लेकिन आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इतनी देर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स परफ़ॉर्म कर पाएँ, तब उस सूरत में आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कि इसके पॉसिबल कॉजेज़ क्या हैं, किन वजूहात की बिना पर किसी शख्स में इरेक्टाइल डिसफ़ंक्शन होता है। तो देखिए आपके लिए तो इरेक्टाइल डिसफ़ंक्शन जो है कॉमन सिर्फ़ एक बात हो गई कि मुझे इरेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन इसके पीछे देखिए कितनी चीज़ें काम करती हैं। आपका जो इरेक्शन होता है उसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं बराह रास्त। डायरेक्टली कई चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसके नतीजे में आपको इरेक्शन आता है। वो क्या है? आपका ब्रेन है,
आपके हार्मोन्स हैं, है ना, आपके इमोशंस हैं, नर्व हैं, मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इन 6 चीज़ों के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके जो है इरेक्शन होता है। इन 6 की 6 चीज़ों में से अगर किसी एक चीज़ में भी डिस्टर्बेंस हो जाए, अगर किसी एक चीज़ में भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ज़ाहिर सी बात है आप इरेक्शन इतना अच्छा अचीव नहीं कर पाएंगे, या फिर इरेक्शन तो होगा लेकिन आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक तो बात हो गई ये। इसके अलावा इसके कॉजेज़ आप समझ लीजिए कि बहुत सारे अनलिमिटेड कॉजेज़ हैं। आजकल की जो लाइफ़स्टाइल है, इसके अकॉर्डिंग इसके अनलिमिटेड समझ लीजिए कि कॉजेज़ हैं कि जिन वजूहात की बिना पर किसी शख्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो पॉसिबल कॉजेज़ में से अगर हम बात करें तो अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, है ना, आपका जो है आप ओबीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा आप जो है भारी हैं, भारी भरकम हैं, वेट ओवरवेट हैं आप, तो ऐसी सूरत में आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। पर्सनल अगर कुछ ऐसी चीज़ें आप कंज्यूम करते हैं, जैसे कि आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा टोबैको यूज़ करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या फिर आप जो है आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, एथेरोस्क्लेरोसिस है आपको, तो इन तमाम सूरतों में आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इसी तरीके से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा आपका जो पार्टनर है उससे आपका रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, एंजाइटी डिप्रेशन में हैं आप, तो इन सूरतों में आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, बल्कि होता ही है, बहुत कॉमन है, ये ऐसे लोगों में पाया जाता है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ये कुछ पॉसिबल कॉजेज़ हैं जो मैंने आपको बताए हैं। बाकी इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है कि जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आजकल लोगों में पाया जाता है। वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं की जा सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हो गई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में कि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या है। देखिए, ये चीज़ ऐसी है कि इसमें लोग बहुत ज़्यादा मुब्तला होते हैं और वो लोग फिर उल्टी-सीधी जगहों पर जाते हैं, जहाँ पर फिर जा कर के वो लोग फँस जाते हैं। बहुत ज़्यादा उनका मनी वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा उनका जो है टाइम वेस्ट होता है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें क्योर नहीं हो पाती। तो इसलिए सही इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में होना ये बहुत ज़रूरी है। अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, सारी चीज़ें इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, तो वो कैसा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है? क्या ये आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो शॉर्ट टर्म का है, या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो आपको हो रहा है ये लॉन्ग टर्म का है? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर शॉर्ट टर्म का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, महीने में 1 या 2 बार आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, तो उसके लिए कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर मेडिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो है डेली रूटीन में थोड़े से चेंजेस करेंगे, खुद ब खुद ये चीज़ें आपकी सही हो जाएँगी। वो लेकिन उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके लिए जो है आपकी हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। वो डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद ही ये चीज़ डिसाइड की जाती है कि किस वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, तो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो बेहतर तरीका ये है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज के लिए कि आप हमेशा इसके लिए हर्बल मेडिसिन्स चूज़ करें, आयुर्वेद या फिर यूनानी के थ्रू इसको आप ट्रीट करें। यहाँ पर आपको सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मिलेगा विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। बाकी दूसरी पैथीज़ में आपको इसके अच्छे खासे साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कॉम्प्लिकेशंस आएँगे, दूसरे प्रॉब्लम्स होंगे आपको। तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही रहेगी कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आपको हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे आप इसके लिए परेशान हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। सबसे बड़ी चीज़ कि आप घबराना छोड़ दीजिए, परेशान होना छोड़ दीजिए। आपकी जो डेली रूटीन की लाइफ है, उसको एन्जॉय करिए, सही से जिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें किसी को भी हो सकती हैं, लेकिन सही ट्रीटमेंट आपको लेना, सही ट्रीटमेंट हासिल करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको अवॉइड मत करिए। आप अच्छे फिजिशियन से, अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, जो आपके नियरेस्ट हों, आप उनसे कंसल्ट करिए, या फिर अगर आपके यहाँ नहीं है तो ऑनलाइन आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर शो हो रहा है, सेम इसी नंबर पे हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए जो स्लॉट है, उसको बुक करके आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया बहुत मेजर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का एक जो प्रॉब्लम है, जिसे हम कहते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये होता क्या है, किन सूरतों में हम कहेंगे कि ये आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, किन सूरतों में हम कहेंगे कि ये जो है शॉर्ट टर्म का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। दूसरा ये कि हमने आपको बताया कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कब आपको परेशान होने की ज़रूरत है,
कब आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, कैसा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर आपको हो रहा है तो उसमें आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और किस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में आपको किसी तरह के ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हमने डिस्कस किया कि इसके पॉसिबल कॉजेज़ क्या हैं, कहाँ-कहाँ पर किन वजूहात की बिना पर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, और इसके पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं, कहाँ पे आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, आपको बताया। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।